हिंदी क्लास 9 एनसीईआरटी। तो हम लोग क्षितिज में देखते हैं पहला पार्ट, ये गद्य खंड है। तो इसमें पहला पार्ट हमारा है दो बैलों की कथा, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर हम लोग क्लास 1 देखते हैं। पहली क्लास में हम लोग ब्रीफ में समझेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब क्या कहानी है। तो दो बैलों की कहानी है, वो कैसे अपने मालिक से दूर चले जाते हैं पहले, फिर वो वापस अपने मालिक झूरी से मिल जाते हैं। तो इसकी एक कहानी है। तो आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत ही ब्रीफ छोटे छोटे नोट्स यहाँ से ले लिए, पॉइंट्स लिख लिए। तो एक ब्रीफ में समझते हैं इस कहानी में क्या होता है। तो इस कहानी में एक झूरी होता है और उसके दो बैल होते हैं। एक का नाम होता है हीरा, एक का नाम होता है मोती। तो दो बैलों की कथा, दो बैल है, एक का नाम हीरा है, एक का नाम मोती है, और इनके मालिक का नाम झूरी है। बहुत दिनों से ये लोग साथ रहते थे, तो धीरे धीरे इनमें भाईचारा हो गया, बहुत गहरी दोस्ती हो गई इन लोग में। अब झूरी क्या है, एक दिन गोई, गोई का अर्थ होता है जोड़ी, मतलब दो बैलों की जोड़ी, हीरा और मोती, इनको मिला के गोई का प्रयोग होता है, होगा, है ना, इस चैप्टर में। तो गोई मतलब दोनों बैलों को वो ससुराल भेजा अपने, ठीक है। तो इन दोनों बैलों को क्या लगा कि झूरी जो है उन्होंने बेच दिया। तो ये लोग कई प्रकार से मूक भाषा में एक दूसरे से बातें करते हैं और कहना चाहते हैं झूरी को, तो वो बहुत अच्छे से लिखा गया है कहानी में, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो इन दोनों बैलों को लगा कि झूरी हमें बेच दिया है। अब झूरी का जो साला था उसका नाम था गया, वो इन दोनों बैलों को लेने आया, गोई को लेने आया अपने घर, ठीक है। पर ये लोग बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं हुए, ठीक है। तो ये लोग बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, है ना, लेकिन फिर भी किसी तरह गया ने शाम तक इन्हें अपने घर तक ले आया। अब ससुराल जाने के बाद इन्होंने पहले तो खाना नहीं खाया, इनको खाना दिया गया पर इन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है। और क्या हुआ कि फिर उन्होंने क्या किया, पगहे तोड़ दिए अपने, मतलब जो रस्सी से बांधा गया था शाम के समय तक, ठीक है। उन्होंने पूरे, जैसे शाम को पहुँचे तो रात तक उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, नए लोग थे, नई जगह थी, वापस इन्हें झूरी और अपने पुराने जगह की याद आ रही थी। तो इन्होंने अपनी रस्सी तोड़ दी और रस्सी तोड़कर ये वापस घर चले गए, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छे से कनेक्ट करके उसमें समझाया गया है। तो वापस ये लोग क्या किए, रस्सी तोड़कर घर आ गए। तो सुबह तक ये लोग वापस घर चले गए झूरी के पास, क्योंकि उन्हें रास्ता देखा हुआ था, जाने पहचाने थे, वो रास्ता वो लोग पहचान लिए थे। फिर जैसे ही आए तो उनका गांव में स्वागत हुआ, झूरी ने स्वागत किया, बाकी भी गांव वालों ने इनका स्वागत किया। फिर दूसरे दिन झूरी का साला जो गया था वो दोबारा आ गया इन दोनों को लेने, ठीक है। तो फिर गोई को लेकर वो चला गया, है ना। और इस बार क्या किया उसने, जैसे ही अपनी गाड़ी में इन्हें जोता, मतलब गाड़ी में इसे ले जाना चाहा दोबारा दूसरे दिन, तो मोती को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हीरा मोती दोनों को ही पसंद नहीं आया, लेकिन जो हीरा था वो ज़्यादा सहनशील था, वो ज़्यादा समझदार था। तो मोती ने क्या किया, मोती चाहता था कि गाड़ी को खाई में ढकेल दूँ, लेकिन हीरा ने उसे समझाया, उसे संभाला, क्योंकि हीरा अधिक सहनशील था। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि संध्या के समय क्या हुआ, अब इन्हें मोटी रस्सी से बांधा गया, मोटी रस्सी से बांधे गया और साथ में इस बार सूखा भूसा दिया गया इनको, ठीक है। तो दूसरे दिन इनको सूखा भूसा दिया गया, खाने के लिए नहीं दिया गया, मतलब चोकर खली आदि जो दिया जाता है ये सब मिला के इन्हें नहीं दिया गया, सूखा भूसा दिया गया। दूसरे दिन गया ने क्या किया, इनसे खेती करवाई। तो गोई को, मतलब हीरा और मोती को हल में जोत दिया। तो जो हीरा मोती थे उन्होंने पैर तक नहीं उठाया, उसने कई डंडे मारे, इन्हें मारा, लेकिन फिर भी इन्होंने पैर नहीं उठाया, ठीक है, खेती नहीं की। अब क्या हुआ, उसने मारते मारते हीरा की नाक पे कई सारे डंडे लगाए, है ना। तो अब मोती को बहुत ही गुस्सा आ गया, तो मोती को गुस्सा आ गया तो वो हल लेकर भाग गया, ठीक है। भागा तो हल अलग हो गया, रस्सी अलग हो गई, जोत टूट गई, सब कुछ टूट सा गया, ठीक है, मतलब जो जुड़ा हुआ था सब चीज़ टूट गया और वो लोग दोनों आगे चले गए। तो गया और जो लोग थे वो लोग पीछे पीछे दौड़े। तो फिर हीरा ने समझाया, फिर उन्होंने बातें की, तो आप वो सब पढ़ सकते हैं। तो फिर समझाने के बाद हीरा ने मोती और हीरा को पकड़ लिया गया और फिर वापस उन्हें ले आया गया, ठीक है। वापस उन्हें बांध दिया गया अपनी जगह, है ना, घर के बाहर, और फिर उन्हें सूखा भूसा ही दिया जाने लगा। तो वो सूखा भूसा ही खाते थे, फिर वो सुबह खेती करते थे। तो ऐसे दिन चलते गए, है ना। लेकिन क्या होता है कि एक लड़की थी, छोटी सी लड़की, वो इनको रात में आके 2 रोटियां खिला देती थी, तो इन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। अब वो जो लड़की थी उसका नाम था भौरी, ठीक है। वो गया की बेटी थी, लेकिन उसकी जो माँ थी वो सौतेली माँ थी। तो वो जो सौतेली माँ थी वो उसे बहुत मारती थी, ठीक है। तो उसने देखा कि इन दोनों बैलों को भी मारा जाता है, तो इसलिए बहुत ही एक कनेक्शन सा हो गया था भौरी और उन दो बैलों के बीच, है ना। तो बैलों से आत्मीयता हो गई थी।
क्योंकि भौरी की अब माँ नहीं रही थी, तो उसकी जो सौतेली माँ थी वो सौतेली माँ उसको मारती थी। अब जो गोई थे वो मतलब हीरा और मोती वो दिन भर खेती करते थे, उनको डंडे पड़ते थे, मारा जाता था और सूखा भूसा दिया जाता था। लेकिन रात को वो जो बालिका थी वो 2 रोटियां उनको दे देती थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो अब क्या हुआ कि अब गोई फिर वो लोग सोचते हैं कि अब और नहीं रहा जाएगा, है ना, तो अब वापस हमें झूरी के पास जाना है। लेकिन रस्सी बहुत ही मोटी थी, तो वो लोग चबाने की कोशिश करते हैं, पर वो चबती नहीं है, पर फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं चबाने की। तो क्या होता है, रात को जब वो रस्सी चबा रहे थे, तो रस्सी मोटी थी, वो आसानी से टूट नहीं रही थी, तो वो बालिका दोबारा आई। ठीक है, बालिका आई और वो हीरा मोती से बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो वो लोग तुम्हारे संग बहुत ही बुरा करेंगे, और हो सकता है कि वो लोग तुम्हें मार भी दें, है ना, इतना काम करवाएं, खाने के लिए कुछ ना दे, तो धीरे धीरे आगे बहुत ही बुरा हो सकता है। तो क्योंकि उसने बोला कि घर में ये सलाह भी हो रही थी कि नाकों में नाथ डाल देने की, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि बालिका ने धीरे से जाके गराव की रस्सी खोल दी। अब इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है, तो जो गराव की रस्सी मतलब जो रस्सी बैलों के गले में पहनाई गई थी, मोटी सी रस्सी, वो बालिका ने खोल दी। तो फिर हीरा और मोती रहते हैं, तो हीरा जो है वो देखता रहता है कि हम लोग भागे नहीं भागे। तो मोती के पूछने पर हीरा बोलता है कि फिर इसका क्या होगा, इस पर इल्ज़ाम आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अचानक क्या होता है कि बालिका ज़ोर से चिल्लाती है कि दोनों बैल भाग रहे, मतलब हीरा और मोती को पहले उन्होंने खोल दिया और फिर वो घर से चिल्लाती है दोनों बैल भाग रहे हैं। ठीक है, तब तक हीरा और मोती को क्या होता है कि उनको ये मौका मिल जाता है भागने का, ताकि बालिका पर भी बात नहीं आए, है ना, ताकि लोगों को लगे, गया और बाकी लोगों को लगे कि बैलों ने रस्सी तोड़ के वो खुद भागे हैं। नहीं तो फिर अगर बालिका पे बात आती कि इसने खोल दिया तो फिर उसके संग बहुत बुरा हो सकता था। तो इसलिए पहले उसने आराम से खोल दिया, उनको मौका दिया भाग जाने का। फिर वो चिल्लाई कि बैल भाग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही उधर से मतलब गया लोग की नींद खुली, फिर वो लोग वापस आए, तब तक मौका मिल गया था, तो वो लोग भागने लगे। तो गया लोग भी पीछे भागने लगे। ठीक है, तो गया, ठीक है, फिर वो पीछे जाके और गांव वालों को बुलाने लगा। तब तक ये लोग बहुत आगे मोती और हीरा निकल चुके थे। तो गया भागा, बैल भी आगे भागे जा रहे थे, तो गोई दौड़ते हुए रास्ता भटक गए। तो वो लोग बहुत आगे चले गए, तो अब रास्ता वो लोग भटक गए। अब उन्हें रास्ता जान पहचान का नहीं रहा कि कैसे हम लोग वापस अपने मालिक झूरी के यहाँ पहुँच सकें। ठीक है, तो फिर आगे चलते चलते कई उनको नए नए गांव मिले, तो एक जगह जाके वो एक खेत के किनारे रुक गए और सोचने लगे। तो भूखे तो थे ही, उन्हें खाना बिल्कुल नहीं मिलता था, वहाँ सिर्फ सूखा भूसा मिलता था और दिन भर काम कराया जाता था। तो वहाँ पर एक मटर का खेत था, तो मटर के खेत के सामने वो खड़े हुए कुछ कुछ सोचे। तो उन्होंने भूख मिटाने के लिए मटर के खेतों को चरना शुरू किया। ठीक है, अब जैसे वो चर रहे थे, तो एक यहाँ पर आता है प्रसंग कि वहाँ पर एक सांड आने लगा। ठीक है, तो दोनों ने सोचा कि अब बहुत मुश्किल है, इसको तो हम लोग हरा नहीं पाएंगे। फिर भी दोनों ने मिल के उसको हरा दिया। ठीक है, तो सांड फिर वहाँ से भाग गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये लोग मटर चलने लगे और सोचने लगे। फिर ये देख रहे थे कोई उन्हें देख ना ले, लेकिन अचानक 2 आदमी लाठी लेकर आए। ठीक है, अब लाठी लेकर आए, इन्होंने देखा तो हुआ क्या, ये लोग भागना चाह रहे थे, लेकिन जो मोती था, तो मोती का पैर सींचे हुए खेत में था, मतलब जो खेत सींचा हुआ था, पानी वगैरह था वहाँ, है ना, तो मिट्टी गीली थी, तो उसका पैर धंस गया मोती का। तो मोती का जब पैर वहाँ पर धंस गया तो वो भाग नहीं पाया। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन लोगों ने, आदमियों ने गोई को पकड़ दिया। तो जब गोई को पकड़ लिया तो दोनों बैलों को वो कांजी हाउस में बंद कर दिया। अब कांजी हाउस क्या होता है, तो कांजी हाउस एक मवेशी खाना, मतलब वहाँ पर बैल, बकरियाँ और बाकी जानवर भी रहते हैं, एक जगह बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, एक जगह, एक छोटे से जगह पे उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो मवेशी खाना वह बाड़ा जिसमें दूसरों का खेत आदि खाने वाले, तो जो दूसरों का खेत खाते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, उनको वहाँ पर बंद कर दिया जाता था। या फिर जो लावारिस थे उनको वहाँ बंद कर दिया जाता था, और कुछ दंड देकर, मतलब कोई बोले कि मेरे ये बैल हैं, इन्होंने, वो लोग फिर बोलेंगे इन्होंने हमारा खेत खाया इसलिए हमने इन्हें बंद कर दिया, तो फिर वो कुछ पैसे लेते थे, फिर जाके बैलों को या फिर बकरियों को उनको छोड़ा जाता था, या फिर उन्हें नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, अगर कोई लेने नहीं आया तो फिर कुछ समय बाद उनको नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, तो एक कांजी हाउस होता है। तो कांजी हाउस में क्या हुआ कि पूरे दिन में एक तिनका भी नहीं मिला। तो कांजी हाउस में उन दोनों बैलों को, गोई को, कोई भी तिनका नहीं मिला, मतलब ज़रा सा भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ भी और भी घोड़े थे, बकरियाँ थी, भैंसे थे, ठीक है, गधे भी थे।
ठीक है। लेकिन सब एक तरह से बिल्कुल कमज़ोर थे, किसी के पास ऐसा लग रहा था जान ही नहीं बची है। कुछ लोग तो इतने कमज़ोर थे कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो ना उन्हें खाना दिया जाता था, ना ही उनकी देखभाल की जाती थी, बस बंद कर दिया जाता था। तो हीरा और मोती सोचे कि यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, हीरा ने क्या किया, अपने नुकीले सींग से दीवार तोड़ना शुरू किया, क्योंकि मोती बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, उसके बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, खाना भी नहीं मिला था। तो हीरा ने अपने नुकीले सींग से दीवार को तोड़ना शुरू किया, ठीक है। अब जैसे वो दीवार तोड़ रहा था, तब तक क्या हुआ, कांजी हाउस का चौकीदार आ गया। वो आया था ये पता करने कि सब जानवर हैं कि नहीं है। तो जैसे ही उसने देखा कि हीरा ये कर रहा है, तो उसने हीरा को बहुत डंडे मारे, ठीक है, और फिर बाद में मोटी रस्सी से बांध दिया गया हीरा को, ठीक है। अब क्या हुआ कि मोती ने क्या किया, फिर मोती ने शुरू किया, क्योंकि निकलना था, तो मोती ने उसी जगह से शुरू किया जहाँ से हीरा ने छोड़ दिया था। तो उसी जगह सींग मारने लगा मोती। 2 घंटे तक मारा, ठीक है, थोड़ी दीवार गिरी, फिर और मारा, तो लगभग आधी दीवार गिर गई। अब जैसे आधी दीवार गिर गई तो सारे जानवर सचेत हो गए, फिर सारे जानवर बाहर निकल गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो गधे थे वो नहीं निकले, क्योंकि उन्हें लगा कि हम लोग फिर से पकड़ लिए जाएंगे, तो क्यों निकले, ठीक है। ऐसे करके कुछ कुछ बातें होती हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मोती ने गधों को मारकर, सींग मारकर उनको बाहर भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि तब तक वो हीरा जो था, मतलब उनको बाहर कर दिया, ठीक है। अब हीरा जो था, हीरा के गले में मोटी रस्सी बंधी हुई थी, है ना, क्योंकि चौकीदार ने देख लिया था। अब जो मोटी रस्सी बंधी हुई थी, तो मोती ने बहुत कोशिश की उस मोटी रस्सी को तोड़ने की, ठीक है। तो हीरा ने कहा कि ये नहीं टूटेगी मोती, तुम चले जाओ। लेकिन मोती हीरा को छोड़ के नहीं गया, वो क्या किया, हीरा के पास आके वहाँ पर बैठ गया, ठीक है। अब जब बैठ गया तो फिर चौकीदार आए और मुंशी आया, मतलब वहाँ के लोग आए, उन्होंने सब देखा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मोती को बहुत मारा। तो मोती को मारने के बाद मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया, है ना। उसके बाद क्या होता है कि 1 सप्ताह तक वो दोनों बैल वहीं रहे, बिल्कुल सूख गए थे, कुछ खाने को नहीं दिया जाता था, बस कभी कभार एक बार बस पानी दे दिया जाता था और कुछ नहीं खाने को दिया जाता था। तो वो बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही दुर्बल हो गए थे, पूरी तरह सूख गए थे। अब एक दिन क्या हुआ, वो देखते हैं कि कई सारे लोग सामने हैं, डुगडुगियाँ बज रही हैं, आवाज़ें लगाई जा रही हैं। तो मतलब वहाँ पर अब उनकी नीलामी है ना, क्योंकि कांजी हाउस में या तो दंड देके अगर मालिक आ जाता था तो उससे कुछ पैसे या कुछ और लेके छोड़ दिया जाता था, नहीं तो नीलाम कर दिया जाता था। तो 1 सप्ते तक वो लोग वहीं थे, कोई आया नहीं, तो फिर उनको नीलाम करने के लिए बाहर निकाला गया। तो कई लोग आते लेकिन देखते कि इतने सूखे बैल हैं, ये क्या करेंगे, तो उनको छोड़ देते थे। लेकिन एक आदमी आया, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और लाल लाल आंखें थी, कठोर उसका शरीर था, है ना। तो फिर क्या हुआ कि मोती और हीरा जब देखे कि वो हमारे सामने आ रहा है और शायद हमारे लिए ही बात कर रहा है, तो गोई उससे डरने लगे, ठीक है। तो हुआ क्या, उस आदमी ने उन दोनों को, हीरा और मोती को खरीद लिया। तो वो चुपचाप उसके साथ चलने लगे। तो दोनों आदमी के साथ वो चलने लगे, मतलब दोनों उस आदमी के साथ चलने लगे गाड़ी में, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो थोड़े से धीरे जाते थे तो वो कस के उन्हें डंडा मारता था, फिर वो आगे बढ़ते थे। अब जान तो थी नहीं, 1 हफ्ता तक खाना भी नहीं मिला था, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, बहुत थके हुए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता फिर उन्हें जाना पहचाना सा लगने लगा। उन्हें कुएं दिखे, खेत आदि बहुत दिखे, आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, है ना। तो फिर वो समझ गए ये तो वही खेत है, मतलब ये तो वही कुआं है, ये तो वही रास्ता है, यहाँ से तो हम जानते हैं अपने मालिक झूरी का घर, हमारा घर हम जानते हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे उन्हें रास्ता पहचान में आने लगा, ठीक है। तो जब रास्ता पहचान में उन्हें आने लगा, तो रास्ते में जाते जाते उनकी सारी थकान मिट सी गई। उनमें एक उमंग आ गई कि हम अब वापस अपने घर जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों फिर क्या किए, झटके से वहाँ से हट के और दौड़ने लगे और घर की तरफ भागने लगे। तो जैसे ही घर की तरफ वो लोग भागने लगे, तो वो जो आदमी है वो भी पीछे पीछे उनके भागने लगा। तो गोई जो थे वो अपने झूरी के पास पहुंच गए, झूरी से मिले, झूरी ने उन्हें प्रेम किया, उनको अपने पास रखा, ठीक है। तब तक क्या हुआ, वो आदमी भी आ गया। फिर आदमी और झूरी इसमें बातचीत होती है दोनों में, कि आदमी बोलता है मैंने खरीदा है, झूरी बोला कि तुमने कैसे खरीदा, ये तो मेरे बैल थे, है ना। तो ऐसे करके बातचीत होती है। तो आदमी उन्हें ज़बरदस्ती ले जाना चाहता था, लेकिन मोती ने क्या किया, एक सींग चलाया, तो आदमी पीछे हटा, फिर मोती ने उसको दौड़ाया, तो आदमी बाहर चला गया। फिर उसने बोला, ठीक है, कि ये मेरे बैल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मोती वापस आ गया।
वापस आने के बाद क्या हुआ कि दोनों जो मित्र थे उनका फिर से स्वागत हुआ। झूरी ने उनको प्रेम किया, अपने पास आया। फिर झूरी की जो पत्नी थी उसने भी प्रेम किया, उनको खाने के लिए खली भूसा चोकर एक अच्छा सा खाना दिया गया और वो खा रहे हैं, और जो झूरी है वो उन्हें सहला रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे करके ये हमारी कहानी पूरी होती है। तो ये दो बैलों की कथा में हमने देखा कि जो दो बैल थे वो कैसे पहले बिछड़े गए, उनसे दूर गए झूरी से, फिर वापस झूरी के पास आए, फिर जो जो संघर्ष उन्होंने किया बीच में। ठीक है, तो ये कहानी हमारे पास है। तो ये कहानी एक बार एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको अच्छे से कनेक्ट करके इसको समझना है तो आप उसको एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही ब्रीफ में क्लास नंबर 1 किया। अब जो हमारे पास अगली क्लास है, उस अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि अगली क्लास में हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। लगभग 10 प्रश्न है, एक बार उसको देखेंगे। वर्ड मीनिंग्स में लिख नहीं रहा हूँ, आप क्षितिज से देख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स वगैरह। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्लास 1 में बेसिक में पढ़ा क्या कहानी थी, एक सारांश जैसा लेने का प्रयास किया हमने। अगली वीडियो में हम लोग कक्षा 2 क्लास नंबर 2 में हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग इसी तरह क्षितिज कक्षा 9 एनसीईआरटी में आगे बढ़ते जाएंगे।